प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 1 का जो हमारा पहला चैप्टर है टू लिटिल हैंड्स, इसको कविता को हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और हम पूरा अभ्यास प्रश्न इसका हल करेंगे। तो देखो, टू लिटिल हैंड्स, दो छोटे हाथ। टू का मतलब होता है दो, लिटिल का मतलब होता है छोटे और हैंड्स का मतलब होता है हाथ। तो दो छोटे हाथ। गो क्लैप क्लैप क्लैप, क्या करते हैं छोटे छोटे हाथ? क्लैप में मतलब ताली बजाते हैं। तो दो छोटे हाथ ताली बजाते हैं। टू लिटल लेग्स, दो छोटे पैर। लेग्स का मतलब होता है पैर। गो टैप टैप टैप, टैप का मतलब होता है थपथपाना। तो दो छोटे पैर क्या कर रहे हैं? थपथपा रहे हैं। यानी कि टू लिटिल हैंड्स, दो छोटे हाथ। गो क्लैप क्लैप क्लैप, ताली बजाते हैं। टू लिटिल लेग्स, दो छोटे पैर। गो टैप टैप टैप, थपथपा रहे हैं। टू लिटिल आइज, दो छोटी आँखें। आर ओपन वाइड, खुली हुई हैं। वन लिटिल हेड, एक छोटा सिर। गो साइड टू साइड, चारों ओर देखने के लिए हैं। यानी कि दाएं बाएं जाता है। इसके बाद है टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, दो छोटी आंखें चारों ओर देखने के लिए हैं। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना। टू लिटिल ईयर्स, दो छोटे कान। टू हियर एनी साउंड, छोटे कान का क्या का मतलब होता है? ये किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनने के लिए है। साउंड का मतलब होता है ध्वनि या आवाज। वन लिटिल नोज, एक छोटी नाक। टू स्मेल एंड ब्रीथ, छोटी नाक का हमारी का क्या काम होता है? सूंघने के लिए और सांस लेने के लिए होती है। स्मेल मतलब सूंघना और ब्रीथ मतलब सांस लेना। वन लिटिल माउथ, एक छोटा मुंह। माउथ मतलब मुंह। दैट लाइक्स टू ईट, ये क्या काम करता है? ये हमारा जो भी हमें खाना पसंद होता है उसको खाता है। ठीक है। हैंड्स टू क्लैप, अब हम इसका सार समझेंगे। हैंड्स टू क्लैप, हाथ किसके लिए होते हैं? ताली बजाने के लिए। लेग्स टू वॉक, पैर किस लिए होते हैं? चलने के लिए। नोज टू स्मेल, नाक किस लिए होती है? सूंघने के लिए। माउथ टू टॉक, और मुंह किस लिए होता है? बात करने के लिए। हेड टू मूव, सिर हिलाने के लिए है। आइज टू सी, आँखें देखने के लिए। आई हैव अ लिटिल बॉडी, और इसके अलावा हमारा एक छोटा सा शरीर भी होता है। दैट बिलोंग्स टू मी, जो मुझसे संबंध रखता है। अब इसके हमारे साइट वर्ड हैं 1 and 2। हैंड मतलब हाथ, लेग मतलब पैर, हेड मतलब सिर, आई मतलब आँख, ईयर का मतलब होता है कान, नोज का मतलब है नाक, माउथ का मतलब है मुंह। तो ये हो गई हमारी कविता। अब इसके अलावा हम जानेंगे ये वाली चीज़ें। हेड, सोल्जर, नीस एंड टॉय। अभी देखो यहाँ ये चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है। हेड का मतलब क्या होता है? सिर। हेड मतलब सिर। शोल्डर मतलब कंधे। ये शो कर रहे हैं ना, इसको हम मिला सकते हैं। हेड, सोल्जर, नीस, ये घुटने होते हैं। नीस मतलब घुटना। एंड टॉयस, टॉयस का मतलब होता है पैर का अंगूठा। हेड, शोल्डर, नीस एंड टॉयस। हेड, शोल्डर, नीस एंड टॉयस। एंड आइज, आइज ये वाली है। ईयर्स, कान। माउथ मतलब मुंह एंड नोज मतलब नाक। हेड, शोल्डर, नीस एंड टॉयस। तो ये हमारी एक तरीके की एक्टिविटी है, हम इसको बच्चों को बॉडी पार्ट नेम सिखा पाएंगे। अब इसके हम बात करेंगे लेट अस स्पीक। रिपीट आफ्टर द टीचर, बच्चे जो हैं टीचर के साथ साथ बोलेंगे। टीचर क्या कहेगा? आई क्लैप विथ माई हैंड्स, यानी कि मैं अपने हाथों से ताली बजा सकता हूँ। तो चिल्ड्रन भी बोलेंगे आई क्लैप विथ माई हैंड्स। फिर टीचर बोलेंगे आई टैप विथ माई फीट, यानी कि मैं अपने पैरों को से थपथपा रहा हूँ। आई लुक विथ माई आइज, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आई वॉक विथ माई लेग्स, मैं अपने पैरों से चल रहा हूँ। तो ये वाली लाइन हमारे बच्चे भी बोलेंगे। जैसे टीचर ने बोला कि आई क्लैप विद माई हैंड्स, तो चिल्ड्रन भी बोलेंगे आई क्लैप विद माई हैंड्स। टीचर बोलेगा आई टैप विद माई फीट, तो चिल्ड्रन भी बोलेंगे आई टैप विद माई फीट। आई लुक विद माई आइज, तो आई लुक विद माई आइज। इस तरीके से हम इसको बच्चों से करवाएंगे। अब है टॉक इन पेयर्स। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस सच एज द वंस बिलो। नितिन, नितिन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? ये दो बच्चों को हमने आपस में बिठाया है और इनसे हम आपस में बात करने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें एक है हमारी नितिन और एक है हमारी नेहा। तो नितिन कह रहा है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? नेहा कह रही है दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। सॉरी, दिस इज़ माई नोज, यह मेरी नाक है।
फिर नेहा कह रही है व्हाट आर दीज, ये क्या है? नितिन, दीज आर माई शोल्डर, ये मेरे कंधे हैं। नितिन, व्हाट इज दिस, यह क्या है? नेहा कहती है दिस इज माई माउथ, ये मेरा मुंह है। तो फिर नेहा कहती है व्हाट आर दीज, ये क्या है? नितिन, दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे कान हैं। नितिन, व्हाट इज दिस, यह क्या है? नेहा, दिस इज माई माउथ, यह मेरा मुंह है। नेहा, व्हाट आर दीज? नितिन, दीज आर माई हैंड्स, यह मेरे हाथ हैं। नितिन, व्हाट आर दीज, यह क्या है? नेहा, दीज आर माई लेग्स, ये मेरे पैर है। इस तरीके से हम बच्चों से और भी बॉडी पार्ट्स नेम के बारे में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे। अब है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर। यहाँ तो पिक्चर्स दे रखी है, इनको हमें मैच करना है। तो ये हैंड्स हैं, तो हम हैंड्स को इससे मैच करेंगे, हैंड, ठीक है। हैंड मतलब हाथ। ये किस चीज़ का है? आई, आँख, आई, ई बाई ई आई। ये क्या है हमारा? शोल्डर, कंधा। तो यहाँ शोल्डर का तो है ही नहीं, तो ये हमारी आर्म हो जाएगी, भुजा, आर्म। ये क्या है? माउथ, तो माउथ हो जाएगा। फिर है टंग, ये हमारी जीभ है, यहाँ टंग हो गई। ईयर मतलब कान, नोज, लेग, ईयर एंड माउथ। इस तरीके से हम इनको मैचिंग कर पाएंगे। अब है लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंस। यानी कि पहले पिक्चर देखो, फिर उसका वर्ड पढ़ो, फिर उससे हमें सेंटेंस बनाना है। ये पिक्चर किसकी है? आइज़ की। तो आइज़, आई सी विथ माई आइज़, मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। कान, कान को इंग्लिश में कहते हैं ईयर्स। आई हियर विथ माई ईयर्स, यानी मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ। नोज, नोज, नाक, नोज। आई स्मेल विथ माई नोज, मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ। ये क्या है? मुंह, मुंह को इंग्लिश में कहते हैं माउथ। आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से खाता हूँ। ये क्या है? त्वचा, ये हाथ देखो, त्वचा। स्किन, आई फील विद माई स्किन, मैं अपनी त्वचा से महसूस करता हूँ। फिर है यहाँ पे क्या है कि प्लेस वन पाम और इन द सेंटर, यहाँ पे एक हथेली बनानी है। और फिर विद योर अदर हैंड ड्रॉ आउटलाइन, और आउटलाइन बनाने, कलर करने, ये बच्चों से करवा सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स, ये बच्चों में गुड हैबिट है कि ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स, यानी कि हाथ, सबसे पहले नल को खोलो और अपने हाथों को पानी से गीला करो। रब सोप ऑन योर हैंड्स, फिर हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? अपने हाथों को साबुन अपने हाथों पर साबुन रगड़ो। वॉश बिटवीन द फिंगर्स, और उंगलियों के बीच से उसको साफ करो। रिंस योर हैंड्स अगेन, और फिर से अपने हाथों को धो लो। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके साथ में हम फ्लैश कार्ड बना के इनको बच्चों को आसानी से हम याद करा पाएंगे। लेट अस सिंग, अल्फ़ाबेट का सॉन्ग है। ABCDEFG HIJK LMNOPQRST UVW XYZ sugar on bread, next day morning come to me, we will learn the ABC, happy we shall be when we know the ABC। ये एक पोएम है, ये हम बच्चों को आसानी से याद करा पाएंगे। फिर है राइट द लेटर्स, बच्चों को हम ये लेटर्स लिखना सिखाएंगे। फिर ये फोनिक साउंड है बच्चों के लिए, तो हम ये फोनिक साउंड देख लेते हैं। ए एज फॉर आंट, ए किसके लिए होती है? आंट के लिए। तो हम इसको ऐसे बच्चों को सिखाएंगे। ए एज फॉर आंट, आंट। बी इज फॉर बैग, बैग, यानी कि ब हम हिंदी में बोलेंगे, ब से हमारा क्या बन गया? बैग। तो इस तरीके से हम इसको बच्चों को करवाएंगे। ये सारी साउंड हमारी जेड तक हैं, तो हम बच्चों को आसानी से करवा सकती हैं। ये फिर हमारे ए साउंड वाले वर्ड हैं, जो भी हमारी अल्फ़ाबेट हैं। एक्स, बैग, कार्ट, डैन, एग। तो हम ये बच्चों को याद करवा सकते हैं। यानी कि ए साउंड की 3 वर्ड हैं, एक्स, आंट, आर, बैग भी, बॉय। तो ये 3 मीनिंग हम बच्चों को याद कराएंगे। इसी तरीके से ये है नोटिस द इनिशियल साउंड, यानी कि इसमें साउंड कौन सी आ रही है? बैग, कैप, बैलून, बैग, ए की माँ साउंड आ रही है। एप्पल, आंट, क्लॉक। तो हमें इन साउंडों को बच्चों को पहचानवाना है। एग, डॉग, ड्रम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।